हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज़ इनसाइड बाय मंजू। सो एक कमेंट किया गया था बच्ची ने कि भी मैम नेल्सन मंडेला लेसन है जो 10th क्लास से है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि वो जो है करवा दीजिए। तो चलिए लेसन जो है वो आपको मैं इसकी आपको समरी करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट तो आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थ्रू द समरी कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं रहेगी जो इसमें लेसन में रह जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है एक ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में जिन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब है कि एक लंबी जर्नी के बाद जो है इन्होंने फ्रीडम को जो है प्राप्त किया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला रोट दिस चैप्टर एज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी होते हैं आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा यानी स्वयं के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। बायोग्राफी होते हैं जीवनी, ऑटोबायोग्राफी होता है खुद के बारे में ही, खुद का ही जीवन परिचय या अपने बारे में ही लिखना, ठीक है। तो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इन दिस लेसन ही डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल day when South Africa became free from the apartheid. अपार्थेड मीन्स होता है रंग भेद की नीति, एक पॉलिटिकल रेशियल सिस्टम होता है जिसमें रंग भेद किया जाता है, ठीक है। तो वो इसमें डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं एक हिस्टोरिक डे का, एक ऐतिहासिक दिन का, जब साउथ अफ्रीका जब साउथ अफ्रीका फ्री फ्रॉम अपार्थेड यानी रंग भेद की नीति से आज़ाद हो जाता है। एंड ही वो स्वॉर्न, और वो शपथ लेते हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं उस समय पर वो, ठीक है। The chapter begins with Mandela recalling the 10th of May 1994. ये चैप्टर जो है शुरू होता है जब मंडेला रिकॉल कर रहे हैं यानी याद कर रहे हैं उस 10th मई को, उस 10 मई को 1994 की। ऑन दिस डे, इस दिन, अ ग्रैंड सेरेमनी टुक प्लेस इन द प्रीटोरिया में, ठीक है, द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है और वहाँ पर एक ग्रैंड सेरेमनी, एक बड़ा समारोह होता है, ठीक है। कब होता है ये? 10th मई को। तो लीडर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपल यानी जो VIPs थे वो फ्रॉम मैनी कंट्रीज गैदर्ड देयर टू विटनेस द बर्थ ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन। तो नेता हैं, अगर नेता की बात करें या कोई इम्पोर्टेंट पीपल्स हैं, ठीक है, ऑल द डिग्निटेरीज जो थे वो वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए भी? टू विटनेस, देखने के लिए कि एक नई डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ है, उसको देखने के लिए, यानी जिसमें अब कोई रंग भेद की नीति नहीं है, कोई स्टेटस, कोई लेवल, ये सब नहीं है। तो वहाँ पर एक नई डेमोक्रेटिक नेशन की जो है शुरुआत हुई है। नेल्सन मंडेला टुक द ऑथ, शपथ लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऑथ मीन्स होता है शपथ लेना। वाइल हिज डेप्टीज आल्सो टुक देयर ऑथ, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है ना उनमें तो इनका नाम भी दिया गया है कि भी कौन कौन थे जो उनके डेप्टीज थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति नंबर 1 नंबर 2 करके। तो उन्होंने भी उनके बाद क्या ली भाई? शपथ ली। इट वॉज ए प्राउड एंड इमोशनल movement because for many years black people in South Africa had suffered under the क्रूल सिस्टम ऑफ अपार्थेड। क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत सालों से जो काले रंग के लोग जो थे साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने बहुत सफ़र्ड किया था, बहुत कष्ट उठाए थे
इस क्रूर सिस्टम के अंडर में, जो रंग भेद की नीति थी, जो एक क्रूर सिस्टम था ये, ठीक है, प्रणाली थी, इसके अंडर में उन्होंने क्या किया था भाई, बहुत सफ़र किया था, ठीक है। Apartheid was a policy of racial discrimination practiced by the white government of South Africa. Apartheid यानी रंग भेद की नीति एक पॉलिसी थी, एक ऐसी नीति थी जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वर्ग के आधार पर पक्षपात होता था, ठीक है, बाय द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो श्वेत सरकार, जो श्वेत शासन था, उसमें एक ऐसी नीति बनाई गई थी, ठीक है, तो पक्षपात होता था। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर में ब्लैक पीपल वर डिनाइड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर में क्या था भाई कि जो काले रंग के लोग जो थे वो डिनाइड थे। डिनाइड मीन्स होता है वंचित होना, ठीक है, वंचित होना आज़ादी से, इक्वालिटी यानी समानता से, और जो उनके आधारभूत मानवीय अधिकार थे उनसे वो क्या थे भाई, वंचित थे। They were treated unfairly in every part of life. जीवन के हर हिस्से में उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, अनफेयरली, यानी अन्याय उनके साथ होता था। तो मंडेला सेज दिस, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, says that this victory was not only his own achievement but also the result of the sacrifice made by countless patriots who struggled for freedom. तो मंडेला कहते हैं ये जो जीत हुई है अब, ये केवल एक प्रगति नहीं बल्कि ये परिणाम है उन बलिदानों का जिन लोगों ने बलिदान किए हैं, काउंटलेस पैट्रियट्स का, उन असंख्य देशभक्तों का जिन्होंने स्ट्रगल किया है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। तो मैनी ऑफ देम वर इम्प्रिजन्ड, उनमें से कई लोग जेल गए, टॉर्चर, कई को टॉर्चर किया गया, और किल्ड, कई मारे गए, बट दे नेवर गेव अप देयर फाइट, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई यानी अपना अधिकार के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। तो मंडेला डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द सेरेमनी इन डिटेल। अब मंडेला जो है डिस्क्राइब करते हैं उस वातावरण को, यानी जो 10th मई का जो समारोह था, एक बड़ा ग्रैंड सेरेमनी थी, उसको क्या करते हैं, उसके वहाँ के एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं द वेदर वॉज ब्यूटीफुल, मौसम सुहावना था, एंड द मिलिट्री परेड salutes symbolized loyalty to the new democratic government। जो मिलिट्री परेड हो रही थी या जो सैल्यूट हो रहे थे, तो इस बात का प्रतीक थे कि वो अपनी वफादारी दिखा रहे हैं एक नई प्रजातांत्रिक सरकार के लिए। द सेम सिक्योरिटी forces that once oppressed black people were now honoring him, ठीक है, ऑनरिंग ए फ्री नेशन। वो सिक्योरिटी जो पहले उन्हें फोर्स करती थी, ओप्रेस्ड मीन्स दमन करना, ठीक है, शोषण करना, ठीक है, काले लोगों का शोषण करती थी, दमन करती थी, आज वो ही सिक्योरिटी एक नए राष्ट्र के रूप में सम्मान कर रही थी। मंडेला फेल्ट डीपली मूव्ड बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मंडेला जो थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से गहराई से हिल गए इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कि ये वही सिक्योरिटी है जिन्होंने मुझे जेल में डाला था या मुझे कभी टॉर्चर किया था, और आज यही मुझे सैल्यूट भी कर रहे हैं। He pays tribute to the brave men and women who sacrificed, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया देयर लाइफ्स, अपने जीवन को, फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, न्याय और समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए। ही सेज दैट ट्रू करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा है उन्होंने कि जो असली साहस है ना, वो नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ फियर होता है, ओवर फियर होता है, ठीक है। डर पे जीत पा लेना करेज होता है, नहीं कि एब्सेंस ऑफ फियर होता है। कि कोई कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता, अरे नहीं भाई, डर पर काबू पा लेना ही करेज होता है, यानी साहस होता है। अकॉर्डिंग टू
him, a brave person is not someone who never feels afraid. बहादुर आदमी वो नहीं जो कभी भी डर को महसूस नहीं करता, ठीक है, बट समवन हु कंकर्स फियर, लेकिन वो होता है जो क्या करता है, डर पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है, कंकर करता है, डर पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मंडेला आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम। मंडेला जो है अभिव्यक्त करते हैं उस आज़ादी के उस विचार को। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, ही बिलीव्ड, उनका मानना था कि फ्रीडम मीन्स, आज़ादी मीन्स बीइंग एबल टू रन इन द फील्ड्स, कि वो खेतों में दौड़ने के लिए फ्री हों, आज़ाद हों, स्विम इन द स्ट्रीम्स, नहरों में तैरने के लिए आज़ादी हो, एंड लीव हैप्पीली, और खुशी खुशी रहने के लिए वो आज़ाद हो। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़े हुए, ही रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया कि हिज ऑन फ्रीडम वॉज लिमिटेड, कि उनकी जो फ्रीडम है, वो आज़ादी है, वो लिमिटेड है, ठीक है, अंकुश लगा हुआ है उस पर। बिकॉज ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ब्लैक पीपल वर नॉट ट्रूली फ्री, वास्तविक तौर पर आज़ाद नहीं थे। लेटर, इसके बाद, ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए, नॉट ओनली ही, बल्कि वो नहीं, बट ऑल हिज पीपल वर ओप्रेस्ड, लेकिन उनके जैसे बहुत से लोगों का जो है शोषण किया जा रहा था, दमन किया जा रहा था, ठीक है। ही अंडरस्टूड दैट, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ही अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली बट ऑल हिज पीपल were oppressed. He decided to dedicate his life to the struggle for freedom and freedom and justice. उन्होंने फैसला लिया कि वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे, कौन से संघर्ष के लिए, आज़ादी और न्याय के संघर्ष के लिए, वो अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे। ही एक्सप्लेन्स, वो बताते हैं कि हाउ ऑपरेशन चेंज बोथ द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर, कि जो शोषण है ना, जो हम शोषण करते हैं, वास्तविक, ध्यान से सुनाइए, बिल्कुल एक वास्तविक बात बताएंगे, कि जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मीन्स जो शोषण हम करते हैं ना, वो दोनों को बदल देता है, दोनों को चेंज कर देता है। ऑप्रेस्ड यानी जिसका हो रहा है शोषण, एंड द ऑप्रेसर, एंड द ऑप्रेसर, और जो शोषण कर रहा है, दोनों को बदल देता है। द ऑप्रेस्ड लॉस देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी, जिसका शोषण हो रहा है वो अपनी स्वतंत्रता और अपनी शान और शौकत खो देता है। वाइल द ऑप्रेसर लूजेज ह्यूमैनिटी, जबकि शोषण करने वाला क्या खो देता है, अपनी मानवता। बिकॉज हेट्रेड, क्योंकि नफरत, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और पक्षपात, मेक ए पर्सन क्रूल, एक आदमी को निर्दयी और क्रूर बना देता है। मंडेला believes that no one is born hating another person. मंडेला क्या कहते हैं कि कोई भी जन्म से एक दूसरे से नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ रेस एंड रिलीजन, धर्म और वर्ग के आधार पर जन्म से कोई किसी से नफरत नहीं करता। पीपल लर्न टू हेट, लोग सीखते हैं नफरत करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन आल्सो बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार से रहना यानी प्यार भी सिखाया जा सकता है। तो द चैप्टर एंड्स विद मंडेला एक्सप्रेसिंग होप फॉर द फ्यूचर। जो चैप्टर है वो इसका अंत होता है, मंडेला एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं ये उम्मीद भविष्य के लिए कि ही ड्रीम्स ऑफ अ साउथ अफ्रीका वेयर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर लिव टुगेदर विद इक्वल राइट्स, पीस एंड हार्मनी। ठीक है, कि साउथ अफ्रीका में सपना देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहाँ पर सभी लोग जो कलर से संबंधित हैं वो सभी एक साथ रहेंगे, इक्वल राइट्स, ठीक है, समान अधिकार के साथ, शांति के साथ
और हार्मनी यानी बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे। ही बिलीव्स दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल, वो मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो इंडिविजुअल है। व्हेन वन पर्सन इज ऑप्रेस्ड, जब एक आदमी का दमन किया जाता है, नो वन इज ट्रूली फ्री, तो वास्तविकता में कोई भी फ्री नहीं हुआ। यानी जो शोषण कर रहा है ना दूसरे का, तो उसकी मान्यता चलेगी, यानी उसका भी एक दमन, एक तरीके से मतलब दमन हो रहा है, उसके अंदर मानवता ही नहीं रही। ठीक है, तो वो भी तो क्या हो रहा है अभी, वो भी तो ऑप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, इन्होंने दो ऑब्लाइजेशन के बारे में बात की है। फर्स्ट में इन्होंने बात की है कि हिज फैमिली, हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ, मदर, फादर, राइट। और एक इन्होंने बात की है कि हिज कम्युनिटी, हिज नेशन। ठीक है, तो उन दो ऑब्लिगेशन यानी दो कर्तव्य इन्होंने बताए हैं, एक इनके परिवार और परिवार के सदस्यों के लिए, और एक इनके समाज और देश और राष्ट्र के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स, और आपको जो है लेसन भी जो क्लियर हो गया होगा। तो ये लेसन जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट भी हैं तो उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं। जैसे 2018 का अभी हमने स्पेसिफिक सेक्शन किया, तो वहाँ पर 10th की एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक है, आप इसके क्वेश्चन डील कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share. Have a nice day.